योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह कमल पर बोलने जा रही हूँ। कमल भारतीय संस्कृति के विभिन्न प्रतीकों में कमल सबसे अग्र स्थान रखता है। भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठ विचारधारा और अनुपम जीवन श्रेणी का सुभग समन्वय कमल में दिखाई देता है। भारतीय संस्कृति की तुलना कमल से करना अनुचित नहीं होगा। भगवान विष्णु के हाथ में कमल फूल देखकर संत ज्ञानेश्वर ने अति मधुर कल्पना की है कि भगवान इस पुष्प को सच्चे ज्ञानी भक्त की पूजा करने का अभिलाषा रखते हैं। भक्त भगवान की पूजा करे तो यह सहज और स्वाभाविक घटना है, लेकिन भगवान भक्त की पूजा करने की इच्छा करे तो यह भक्त के जीवन की कृतकृत्यता है। भगवान के हाथों का यह पुष्प हमें प्राप्त हो, यह कल्पना अति रम्य, मधुर और आकर्षक लगती है, लेकिन सुंदर पाने के लिए पहले सुंदर बनना पड़ता है। जैसे जल कमलवत जीवन जीने वाले को ही यह पुष्प प्राप्त होता है। भारतीय वाङ्मय कमल की गुणगान करते नहीं थकता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कमल को जीवन का आदर्श माना है और वैसा ही जीवन जीने का आदेश दिया है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र मीमांसा। जो आसक्ति रहित ब्रह्मार्पण वृत्ति से कर्म करता है वो जल से अलिप्त रहने वाला कमल की तरह पाप से अलिप्त रहता है। संसार में रहकर भी संसार के दोषों से मुक्त रहने की दृष्टि कमल देता है। जल कमलमय जीवन संसार में रहने की कला कमल से सीखने जैसी है। करते हुए भी न करने की कला यह गीता के अकर्मण्यावस्था की प्रकाष्ठा है। एक पौराणिक कथा है। दुर्वासा ऋषि को भोजन कराने के लिए जाती हुई गोपियों का मार्ग बाढ़ की उभरती यमुना ने रोका। गोपियों ने कृष्ण भगवान से विनती की तो कृष्ण भगवान बोले कि यमुना के किनारे खड़ा होकर के प्रार्थना करो कि यदि कृष्ण भगवान ब्रह्मचारी हैं तो नदी हमें मार्ग दे। गोपियों ने वैसा ही किया। नदी ने उन्हें मार्ग दिया। उसी प्रकार जब वे दुर्वासा को पुण्य भोजन करा करके वापस आने लगी तो वही मुसीबत हुआ। तो दुर्वासा ऋषि बोले कि नदी को कहो कि यदि दुर्वासा ऋषि बिल्कुल भूखे हो तो नदी हमें मार्ग दे। गोपियों ने वैसा ही कहा और नदी ने मार्ग दिया। इस प्रकार कीड़ा करके भी न खेलने वाला और खा कर भी भूखा रहने वाला दुर्वासा ऋषि अपने जीवन से हमें जल कमलवत जीवन जीने की शिक्षा देते हैं। कीचड़ में कमल का सृजन करके प्रभु ने हमें परिस्थिति निरपेक्ष जीवन जीने की प्रेरणा का अनोखा दर्शन कराया है। अपने आसपास कीचड़ फैला हुआ है, यह देखकर रोते न बैठकर कमल अपना विकास कर लेता है। कमल की दृष्टि हमेशा ऊपर की ओर रहती है। सूर्य को देखकर ही वह अपना जीवन विकसित करता है। सूर्य की प्रकाश ही उसका जीवन है। सूर्योदय होने पर वह खिलता है और सूर्यास्त के साथ ही बंद हो जाता है। यह उसकी कैसी अनोखी सूर्य भक्ति है। हमारे जीवन में भी यदि ऐसा अनन्य इस भक्ति हो तो कुलसित वातावरण में भी
हम अपना यथोचित विकास कर सकते हैं। कमल सौंदर्य का प्रतीक है। कवियों ने प्रत्येक अंग को कमल की उपमा दी है। भगवान के अवयवों को भी कमल की उपमा देकर हमारे ऋषियों मुनियों ने उनका पूजन किया है, जैसे हस्त कमल, चरण कमल, नयन कमल, बदन कमल इत्यादि। भारत के स्थापत्य और वास्तुशास्त्र में कमल स्थान स्थान पर नजर आता है। हमारे साहित्य से यदि कमल को निकाल दिया जाए तो सरस्वती का एक महत्वपूर्ण अलंकार निकल गया है ऐसा लगेगा। महाकवि कालिदास ने जिनके प्रतीकों की कौतुक लिया जाता है, उन्होंने अपने विभिन्न प्रसंगों में कमल का आधार लिया है। महर्षि भर्तृहरि तो कहते हैं कि सरोवर बिना कमल का सरोवर हमारे हृदय में शूल की तरह चुभता है। कमल और जल का सौंदर्य का अन्योन्याश्रय संबंध है। जल से कमल शोभा देता है, कमल से जल शोभा देता है और कमल और जल दोनों से सरोवर शोभा देता है। सारांश यह है कि कमल यानी अनासक्ति का आदर्श, मांगल्य की महिमा, प्रकाश का पूजन, सौंदर्य का सृजन और जीवन का आदर्श। शायद इसीलिए हमारे देवताओं ने कमल को पूर्णतः स्वीकारा है। ब्रह्मा कमलासन है, लक्ष्मी कमलजा है और सूर्य तो नभ के नील सरोवर में बसा हुआ रक्त कमल है। एक कवि ने कमल को संबोधित करके ठीक ही कहा है कि हे पुंडरीक, लोकधात्री लक्ष्मी तुझ में निवास करती है और जगन में सूर्य को तुमसे प्रीति है। भ्रमर एकाध बंदी जन की तरह तुम्हारा यशोगान गाता है। तुम्हारी तुलना दूसरे किसी पुष्प से नहीं हो सकती। तू तो तू ही है। धन्यवाद। यदि यह कमल अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।